ये कहानी हमारे एक ऐसे क्रिकेटर की है जिसके माँ बाप घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन में अचानक ही गायब हो जाते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन में दोबारा पार्टिसिपेट करता है। क्या वो इस बार अपने माँ बाप को बचा पाएगा? क्या वो इस कंपटीशन का विजेता बनेगा? इस दौरान वो कितनी सारी स्पीड को टैम करता है, हम लोग इस मानवाओं में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बस से, जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन में जा रहे थे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन के बारे में पढ़ रहा था। तभी एक बंदा कहता है, अबे यार, क्या हम लोग घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन इस बस से जाएंगे? क्या हम लोग वहां पर पहुंच भी पाएंगे? अबे साले तो बहुत कुछ बोलता है यार। घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन के बारे में अगर तुझे भरोसा ही नहीं है तो यहाँ पर आया क्यों है? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भूतों के बारे में सोच कर ही। क्या वहाँ पर सचमुच कोई भूत होते होंगे? अबे यार, सब यहाँ पर भगचोद ही आए हुए हैं क्या? अगर तुम लोग को इतना ही डर लग रहा है भूत से, तो तुम लोग हॉरर गेम में आ ही कर क्या रही हो? अबे साले, तू कहीं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है क्या? अरे मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम लोग को कहीं डर लग रहा हो ना, तुम लोग हमारे साथ भी आ सकती हो। हम लोग पक्का तुम्हें सेफ रखेंगे। हाँ, ज़्यादा हमारे क्लोज आने की भी मत सोच, हम लोग इधर भी सेफ ही रहेंगे। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आती है और बताती है, ये जो हॉरर गेम है घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन हर साल रखती है, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाती है। और हाँ, जो भी नए बंदे अभी इस हॉरर गेम में एंटर करने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अगर गेम में मर भी जाते हैं तो वैसे सलामत रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, वो भी अपने अपने इनाम के साथ। अरे भाई, तूने सुना? इनाम के साथ? अगली बार तो एक ऐसा भी बंदा था, बस उसने F क्लास का ही मिशन पूरा किया था और एक टोपी लेके इस दुनिया में वापस लौटा था। उस टोपी की कीमत यहाँ पर 20 मिलियन थी। अरे भाई, क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये मत भूल जाना, बहुत सारे लोगों की अगले साल जान भी तो गई थी। अरे भाई क्वैन, तू बता यार, तूने क्या इस हॉरर गेम में साइन अप कर लिया था? अगर नहीं किया था, तेरे को पता है ना, जबरदस्ती इस गेम में खेलने की कोशिश करने वाले का अंजाम लास्ट में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। फिर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोचा था, ओह, जबरदस्ती इस गेम को खेलने वाले लोग। फिर वो इंस्ट्रक्टर की बातों को याद करने लगता है जो हॉरर गेम के बारे में बता रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन जो भी लोग जबरदस्ती इस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं, अगर वो इस गेम में मारे जाते हैं तो वो सचमुच अपने रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हॉरर गेम हैं जिसमें अगर आप साइन अप कर लेते हैं तो आपकी जान इंटरनेशनली बचाई भी जा सकती है। अरे यार, तो चिंता मत कर, जैसे ही मैं घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन के बारे में हर एक चीज़ पढ़ लूँगा, उसके बाद हम लोग साथ ही में हॉरर गेम में भी साइन अप कर लेंगे। अरे क्या बोल रहा है तू? तू सचमुच साइन अप करने वाला है? फाइनली तुम्हारे माँ बाप के बारे में तुम्हें क्या कुछ क्लू मिल गया? इधर हमारा मैं कैरेक्टर अपने माँ बाप के बारे में बता रहा था, जो 1 साल से अचानक ही गायब थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करवाया। इन्वेस्टिगेशन पूरे 2-3 महीने चली, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार चल क्या रहा था। तो उसने खुद ही जांच पड़ताल करना शुरू किया, उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तब उसे पता चला हॉरर गेम के बारे में और घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन के बारे में, लेकिन उसकी बहन हमेशा उसे उस सब के बारे में जानने के लिए मना करती थी। तो पूरे 1 साल तक मुझे मेरे बाबा के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला, क्या वो लोग जिंदा भी हैं या फिर मर चुके हैं। तब मुझे घोस्ट स्लेइंग कंपटीशन के बारे में पता चला, तब मैं इस कंपटीशन में आ गया। लेकिन तभी अचानक बस हिलने लगती है और चारों तरफ बस अंधेरा फैल जाता है और अचानक ड्राइवर को हार्ट अटैक, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो बस को अच्छे से चला नहीं पाता है, बस बहुत ज़्यादा ही सेक करने लगती है। ये देखकर पैसेंजर बोलते हैं, अरे यार, अब इसे क्या हो गया? बस ड्राइवर क्या नशे में है? तभी बस सीधे खाई में गिर जाती है। सेन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह सुबह, बस को पुलिस वाले उठा रहे थे। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है, कैप्टन, हमने बस को पूरी तरह से देख लिया है, बस में कोई भी नहीं है। क्या बस खाली है? नहीं, उसके बगल ही हमें 2 लाशें मिली है। क्या बस 2 ही लाशें? लेकिन मुझे जितना पता है उसमें करीब 45 बच्चे थे, वो अचानक कहाँ पर गायब हो गए? सेन शिफ्ट होता है घोस्ट स्लेइंग वर्ल्ड में। हमारी क्वैन की आंखें खुलती है और वो कहता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? तभी एक बच्ची चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा माथा घूम क्यों नहीं रहा है? मुझे घर जाना है। गाइस, वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई उड़ती हुई चीज़ हमारे तरफ ही आ रही है। तभी वहाँ पर एक घोस्ट गर्ल आती है और कहती है,
आप लोगों को यहाँ पर स्वागत है। भूतों की दुनिया में सभी को सबके काम के मुताबिक अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जो भी इंसान अपने कस्टमर को खुश नहीं कर पाएगा या फिर उससे वो बदतमीजी करता है, तब तो वो मॉन्स्टर या फिर भूत उसकी कान नाक आँख को भी निकाल सकता है। बस आप लोग को इस गेम में 7 दिन तक जिंदा रहना है। अगर आप लोग अपने कस्टमर को खुश कर लेते हैं तब आपको अपने रिवॉर्ड मिल जाएंगे। यह सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर क्वेन अपने मन ही में सोचता है, ओह तो इस तरह जबरदस्ती सबको हॉरर गेम में भेजा जाता है। तभी अचानक उसके नीचे कुछ एरे बनने लगते हैं और वहाँ से बहुत सारे पत्ते निकलने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है, क्या अब हम लोग कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहे हैं? तभी वो स्टोरेज हाउस में टेलीपोर्ट हो जाता है। आछी, कितना ज़्यादा गंदा बदबू आ रहा है इधर तो। तभी वहाँ पर वो घोस्ट डॉल समन होती है और उसमें बताती है, तुम्हारे पास बस 15 मिनट ही बचे हुए हैं ये होटल खुलने में। जल्दी से कोई अच्छा सा यूनिफॉर्म देखो और उसे पहन लो। ओह, ये तो तुम ही हो जो हमें पहले भी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा। देखो, ये भूतिया दुनिया का बहुत ज़्यादा ही नामी होटल है। अगर तुम यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे और कस्टमर से बदतमीजी करोगे तो होटल का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ही घट जाएगा। कस्टमर बाहर ही खाना खाने लगेंगे, उसके बाद होटल तुम्हें बाहर निकाल देगी। बाहर में तो मॉन्स्टर और भूत तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तो तुम्हें पता ही होगा। यह सुनकर क्वेन कहता है, सचमुच ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर वो घोस्ट गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है और क्वेन डोर से कपड़े निकालने लगता है और अपने मन ही में सोच रहा था, अब मुझे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। यहाँ के तो हर कपड़े बहुत ज़्यादा ही गंदा स्मेल कर रहे हैं। मैं एक दिन भी किसी कपड़े को पहन लूँगा तो मुझे तो उल्टी हो जाएगी। अरे हाँ, ये कपड़ा अच्छा है थोड़ा। फिर वो उसे पहनने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी एबिलिटी है। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और उसमें अपना स्किल देखने लगता है। उसके पास डीमन आई, एंजल आई और एनालाइजर आई था। उन्हें देखते हुए कहता है, ओह ये सब का इस्तेमाल मैं बस घोस्ट पावर से ही कर सकता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पर भूतों के पास भी लेबल और स्किल होते होंगे? हाँ, छोड़ो उन बातों को, क्यों ना मैं पहले अपने स्किल और एबिलिटी के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान लूँ। फिर हमें बताया जाता है, डीमन आई का इस्तेमाल करने वक्त जितने भी खराब इमोशन हैं उसके बदले हमारे होस्ट को रिवॉर्ड मिलेंगे, और एंजल आई का इस्तेमाल करने वक्त जितने भी अच्छे विचार हैं उसके बदले हमारे होस्ट को रिवॉर्ड मिलेंगे। एनालाइजर आइस का इस्तेमाल करके हमारा होस्ट दूसरे भूतों को भी इमोशन को देख सकता है। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं डीमन और घोस्ट को बस इमोशन जगा कर ही रिवॉर्ड हासिल कर सकता हूँ। ये तो हॉरर गेम में एक चीट की तरह काम करेगा। सीन शिफ्ट होता है और क्वेन स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, चलो चलो अब होटल खुलने का वक्त भी हो गया, मुझे जल्दी लॉबी में जाना होगा। तभी वो अपनी क्लासमेट लैन को देखता है और कहता है, हे लैन, तुम भी क्या यहीं पर हो? लेकिन लैन उसे इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी से वहाँ से जा रही थी। ये देखकर वो कहता है, आखिर लैन को क्या हुआ? वो मुझे यहाँ पर इग्नोर क्यों कर रही है? तभी वो अपने आई साइड से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक घोस्ट लगा हुआ है जो उसे जल्दी जल्दी काम करने को बोल रहा था। फिर क्वेन वहाँ से जल्दी निकलते हुए कहता है, मुझे जल्दी होटल हॉल में पहुँचना होगा, जल्दी ये होटल खुलने वाला है। हॉल में वो पहुँचकर अपने दो नए साथियों से मिलता है और कहता है, लैन और जाओ, तुम भी क्या यहाँ पर वेटर का काम कर रहे हो? हाँ हाँ, हम लोग यहाँ पर सब वेटर ही हैं। तुम्हें पता है मुझे स्टोर हाउस में कोई भी अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे तो मैं बस यही पहनकर आ गई, और पता है बहुत सारे हमारे साथियों को पैसा जमा करने वाला और साफ सफाई करने वाला ही बना दिया गया है। तुम्हें यहाँ पर सब जगह हमारे दोस्त ही काम करने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला तो उन्हें बैंड बाजा में भी शामिल कर दिया गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा मना रही हूँ भगवान से कि मुझे साफ सफाई करने वाला काम नहीं मिला। वेटर काम तो यही होता है ना, बस खाना लाकर दूसरे टेबल में पहुँचा देना। इधर साओ तो उन सबको आपस में बात करता हुआ देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की तो एकदम नासमझ है, बहुत ज़्यादा ही बकबक करती है। इसने तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस बंदे को फ्री में ही बांट दिया। तभी बेल बहुत ज़्यादा रिंग करने लगती है। ये देख कर लड़की बोलती है, अरे यार मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या क्या वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? अरे यार, ये लड़की अपना मुंह बंद रखने का क्या लेगी? वैसे मेरी यहाँ पर डर के मारे फटी पड़ी है। तभी दरवाज़ा खुलता है, बहुत सारे घोस्ट और मॉन्स्टर इंटर करते हैं होटल गेट से। ये देखकर तो लैन, जाओ और क्वेन के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो डरते हुए कहते हैं, आप लोगों के यहाँ पर स्वागत है।
कुछ ही देर में सारे मॉन्स्टर और घोस्ट अपने अपने सीने में बैठ जाते हैं। ये देखकर लैन कहती है, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था, ये सब लोग तो कुछ ज़्यादा ही डरावने हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे से आता है और कहता है, हे चूहो, आखिरकार तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हो। फिर वो लोग वहाँ से हटते हुए कहते हैं, सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, आइए आइए यहाँ पर बैठिए। फिर लैन कहती है, अरे बाप रे, मैं डर के मारे एक पल के लिए तो सांसें ही रुक गई थी, ये कितना ज़्यादा डरावना है। तभी जाओ अपना मुंह बंद करते हुए कहता है, अरे यार तुम मरवाओगी क्या, अपना मुंह हमेशा बंद रखा करो। तभी सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है, होस्ट को टेबल नंबर 4 पर असाइन किया गया है, आपको अपने कस्टमर को खुश करना पड़ेगा, तब आपको कोई रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। और इधर साव को भी टेबल नंबर 6 और लैन को भी टेबल नंबर 10 पर असाइन किया गया था। ये सुनकर क्वेन कहता है, दोस्तों मुझे भी टेबल नंबर 4 पर असाइन किया गया है, ठीक है, सबको अपना काम अच्छे से करना। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है और टेबल नंबर 4 पर पहुँचकर कहता है, कस्टमर बताइए मैं आपके लिए क्या खाने के लिए लाऊं। चूहे, तुम्हें दिमाग का सूप दिख रहा है ना, जाओ जल्दी से इसे लेके आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा तक इंतजार नहीं करूँगा। क्वेन, जी सर, मैं बस अभी गया और अभी लेकर आया। ये देखकर तो लैन अपने मन ही मन सोचे थी, सचमुच क्वेन तो कमाल का बंदा है, वो इन मॉन्स्टरों से तो जैसा भी डर नहीं रहा है। तभी उसका कस्टमर उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हे चूहिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, जल्दी से मेरा ऑर्डर लिखो और उसे लेकर आओ। सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी भी करती हूँ। इधर क्वेन किचन के होटल के अंदर जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टरों, बिस्टों और इंसानी लाशों के ढेर लगे हुए थे और एक मॉन्स्टर उन सबका भरता बना रहा था। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है, मैं टेबल नंबर 4 से आया हूँ, आपको दिमाग का एक सूप बनाना होगा। चूहे, अभी इंसान का दिमाग यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये सूप नहीं बना सकता हूँ। लेकिन क्वेन वहाँ से जरा सा भी नहीं हिलता है, जिसकी वजह से रसोइया को वो सूप बनाकर उसे देना ही पड़ता है और कहता है, लो और इसे ले जाओ। फिर वो पीछे मुड़कर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर क्वेन को उसके ऊपर कुछ शक होता है। फिर वो अपने एनालाइजर आई का इस्तेमाल कर उस खाने को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है इसमें एक इंसान की भी चमड़ी मिली हुई है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है। ये देखकर क्वेन अपने मन ही मन सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये खाना ले जाकर अपने कस्टमर को दे देना चाहिए, लेकिन कस्टमर तो इससे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएगा, वो तो मेरी हाथ पैर को भी तोड़ सकता है। क्या मुझे इसी रसोइये को सबक सिखाना चाहिए? फिर वो अपने एनालाइजर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रसोइये को भी जांचने लगता है। तब उसे पता चलता है ये रसोइया हमेशा अपने नए वेटर्स को अलग खाना ही देता है, जिसकी वजह से कस्टमर का रेटिंग इस होटल में दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा है। लेकिन अगर ये बात मैनेजर को पता चल गई तब तो वो उसे जल्दी ही निकाल देंगे। ये सुनकर क्वेन कहता है, ओहो, लगता है तूने फिर मुझे खराब खाना दे दिया, अब तो मुझे मैनेजर को कंप्लेंट करना ही पड़ेगा। रे छोटे चूहे, तू क्या बोल रहा है? मैं तुझे खराब खाना कब दिया? अरे तूने खराब खाना नहीं दिया है तो इसमें मरे हुए इंसान के चमड़ी और मांस क्या कर रहे हैं? मैंने तो तुझे ब्रेन सूप मांगा था, इसमें वो क्यों नहीं है? हाँ, ये क्या बोल रहा है तू? इसमें कहाँ कोई इंसान के मांस और चमड़ी के टुकड़े हैं? तूने क्या इसे खाकर देखा है? ये सुनकर क्वेन कहता है, हाँ मैंने खाकर तो नहीं देखा है, लेकिन अब तो मेरे साहब ही सुनकर बताएंगे कि ये सचमुच ब्रेन सूप है या कुछ और। ये सुनकर तो वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है, रुक जा छोटे चूहे, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल दिमाग का सूप बना कर लाता हूँ। उसे डरता हुआ देखकर क्वेन और भी ज़्यादा चौड़ में आ जाता है और कहता है, उसमें मसाला पानी भी अच्छे से डालना जिससे कस्टमर और भी ज़्यादा खुश हो जाए। हाँ छोटे चूहे, ले दिमाग का स्पेशल सूप बनकर तैयार हो चुका है, जा अपने कस्टमर को अब खुश कर। फिर क्वेन वहाँ से जाते हुए कह रहा था, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे साथ दोबारा मजाक करने की कोशिश की ना तब तो समझ लेना मैं सीधे मैनेजर को कंप्लेन कर दूंगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, जब मैं किचन में था तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया। तभी उसका डीमन आई एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने सक्सेसफुली किसी मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से आपको ये 3 ड्रैगन रिवॉर्ड मिलते हैं। ये देखकर तो क्वेन कहता है, क्या इसमें तो 3 रेड ड्रैगन ग्रेड के आइटम हैं? ये तो सचमुच सुनने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है, मैं इसे एक बार निकाल के देख भी लेता हूँ। फिर अपने गेट बॉक्स को खोलकर आइटम को बाहर निकाल लगता है। तब उसे पता चलता है इसके अंदर तो सैनिटरी पैड है। ये देखकर वो कहता है, अबे सिस्टम, ये तो सैनिटरी पैड है, वो भी इस्तेमाल किया हुआ, इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा भूतों के ऊपर?
सीन शिफ्ट होता है टेबल नंबर 4 की तरफ। क्वेन खाने को निकालते हुए कहता है, सर अपना मील एंजॉय कीजिए। इधर वो मॉन्स्टर कुछ देर सोचता है, फिर वो सूप से दिमाग को निकालकर टपाटप अपने मुंह में डालने लगता है और कुछ ही देर में वो अपना बहुत ज़्यादा ही किलिंग ओरा चारों तरफ फैलाने लगता है। ये देखकर तो क्वेन की फट जाती है और वो कहता है, सर इसमें क्या कुछ खराबी है? वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, मर गया, वो मर गया। मैं इंतजार करता रहा और वो वापस नहीं लौटी। सचमुच इस दिमाग की याददाश्त तो कमाल की है। मज़ा ही आ गया इसे खाने में। है छोटे चूहे, इधर आ, ले पकड़ अपना टीप। फिर क्वेन उस पैसे को लेकर अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये मॉन्स्टर तो कुछ ज़्यादा ही अमीर है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने सक्सेसफुली एक रसोई को टैम कर लिया है और आपने हमारे वैल्यूबल कस्टमर को भी खुश कर दिया है। उसने आपको 5 स्टार रेटिंग दिया है। इधर क्वेन दूसरे टेबल की तरफ जा रहा था, तभी वो लैन से मिलता है जो कि आँख के रसगुल्ले ले जा रही थी और वो कहती है, क्या क्वेन तुम्हारा पहला ऑर्डर सही तरीके से हो गया? मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से मेरे पहले ऑर्डर में बहुत ज़्यादा गलती हुई थी, लेकिन कस्टमर ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है साव के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसने टेबल में गलती से अपना हाथ रख दिया था, तो उस मॉन्स्टर को लगा कि ये हाथ भी उसे खाने का कोई डिश है, तो उसने साव का हाथ भी खा लिया। ओह, तब तो साव के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं कि तुमने कहीं टैंगमिंग को देखा है? मैंने उसे पहले देखा था, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये सुनकर तो लैन कहती है, नहीं, मैं टैंगमिंग को कहीं तो नहीं देखा है, लेकिन उसका काम था इस होटल की देखभाल करना। ये तो हमारे वेटर के काम से भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर क्वेन वहाँ से निकलते हुए कहता है, ठीक है, अभी तुम अपना काम करो, हम लोग कभी बाद में मिलेंगे। फिर वो 2-3 टेबल में सर्व करता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, टैंगमिंग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिरकार मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसका आज का काम ख़त्म हो चुका था, तो वो इसी तरह टल रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, आज तो मुझे 3 स्टार, 5 स्टार और 4 स्टार का रेटिंग मिला है, ये उतना भी ख़राब नहीं है। अगर मैं रेटिंग बहुत ज़्यादा ही कम लाऊंगा तब तो मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे अपने माँ बाप की याददाश्त बहुत ज़्यादा ही धुंधली नज़र आ रही है। बस मुझे इतना पता है कि वो लोग गायब हो चुके हैं और मुझे बस अपनी बहनें याद आ रही है। फिर वो पीछे के हॉल की तरफ जाता है जहाँ पर साव जोर से चिल्ला रहा था और कहता है, डैम इट, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने उस मॉन्स्टर को कितनी समझदारी से सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खा गया। उस बास्टर मॉन्स्टर की तो मैं मक्का उसे मार ही दूंगा किसी दिन। फिर क्वेन उसके पास आते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारी गलती थी जो तूने टेबल के पास अपना हाथ रख दिया था, तभी तो वो मॉन्स्टर तुम्हारा हाथ खा गया। हाँ साले, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है ना क्योंकि तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। जब तेरे साथ होगा ना तब तेरे को पता चलेगा। हाँ, मेरे साथ क्यों ही होगा, मैं समझदार हूँ, हर एक चीज़ को समझदारी से लेता हूँ। तू साला बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता हूँ? फिर वो खड़ा हो जाता है। ये देखकर लैन कहती है, आखिरकार तुम दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? तभी वहाँ पर होटल मैनेजर आता है और कहता है, ओह, तुम लोग तीनों मुझे यहीं पर मिल गए। ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम लोग तीनों अभी भी सही सलामत खड़े हो। वैसे मैं तो तुम लोग का तुम्हारा आज का पेमेंट देने के लिए आ रहा था। तुम 3428 यहाँ पर आओ। तुमने 2 बार 5 स्टार रेटिंग हासिल की है और 1 बार 3 स्टार। तुम्हारा हो जाता है पूरे 120 घोस्ट कॉइन। और हाँ, तुम 4420 तुमने 2 बार एवरेज रेटिंग हासिल की है और 1 बार पुअर, जिसकी वजह से तुम्हारा हो जाता है पूरे 20 घोस्ट कॉइन। और हाँ, तुम 5000 यहाँ पर आओ। तुमने 1 बार 5 स्टार और 2 बार 3 स्टार का रेटिंग हासिल की है, जिसकी वजह से तुम्हारी वोट हो जाता है 80 पूरे 80 घोस्ट कॉइन। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और बहुत सारे लोगों को आज का पेमेंट देना है। वैसे अभी तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम किया है, तुम लोग आराम कर सकते हो। वैसे हम लोग कल सुबह फिर से ये काम दोबारा करने वाले हैं, अगर तुम लोग जिंदा बचे तो। फिर लैन कहती है, साथियों, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या हम लोग कहीं बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं? क्वेन, हाँ, हम लोग खाना खा सकते हैं और मैंने एक मशीन भी देखा है जो हमारी इंसानी दुनिया से खाना लेकर आती है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर वो लोग मशीन के पास जाते हैं, जो देखकर लैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सचमुच ही मशीन तो ऑसम है, यहाँ पर तो बिस्किट, मिक्सचर और जूस भी पड़े हुए हैं। फिर वो लोग उन्हें जो कुछ भी चाहिए था उन्हें चुन कर जल्दी अपने पैसे डाल लेते हैं, लेकिन उन्हें बदले में मिलता है क्या? क्वेन को तो एक जिंदा मछली मिल जाती है और लैन को एक मीट का टुकड़ा, वो भी बहुत साल पुराना, और साव को तो इधर एक छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा। ये देखकर वो कहता है, अबे यार, क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने पूरे 20 सेंट दिए हैं। इधर क्वेन भी कहती है, हाँ, इसने मेरे पूरे 10 सेंट काट लिए हैं, वो भी एक्स्ट्रा।
इधर साव को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मशीन पर अपने लातों से मारने लगता है और कहता है एकदम कचड़ा मशीन है, साले ने मेरे पूरे 10 सेंट एक्स्ट्रा काट लिए हैं, चुपचाप मेरे वापस कर। और ये बिस्किट का टुकड़ा मैंने पूरे बिस्किट ऑर्डर किए थे। तभी वो मशीन जिंदा हो जाती है। ये देखकर तो साव की फिर फट जाती है। वो पीछे हटते हुए कहता है अरे यार ये मशीन तो जिंदा है। फिर क्वेन उसे समझाते हुए कहता है हम लोग इसी होटल के स्टाफ हैं, आखिरकार तुम हमारे साथ मजाक कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं तो हमें पूरा सामान भी मिलना चाहिए। ये सुनकर तो मशीन उन पे भड़कते हुए कहता है तुम लोगों ने हमें जितने पैसे दिए हैं उसके बदले तुम लोग को इतना ही मिलेगा, चल भाग यहाँ से इंसानी चूहे। इधर लैन सबसे कह रही थी क्या हम लोग को मैनेजर को कंप्लेन करना चाहिए, इस मशीन ने हमसे कुछ ज़्यादा ही पैसे चार्ज कर लिए हैं। क्वेन कहता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानेगा। तभी वो मशीन हंसते हुए कहता है हाँ हाँ अगली बार अगर तुम्हें और भी ज़्यादा खाना चाहिए तो तुम्हें इसे डबल पैसे देने होंगे, तब मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा अच्छे से मदद करूँगा। फिर वो लोग एम्प्लॉय डॉर्मेटरी में चले जाते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर एक मॉन्स्टर जोर से हंसते हुए कहता है ओहो तुम लोग क्या इस होटल के नए नए स्टाफ हो, लो ये चाबी पकड़ो, अब तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। और हाँ हमेशा याद रखना देर रात को कभी भी कमरे से बाहर आने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हारे साथ तब कुछ होता है तो ये होटल जिम्मेदार नहीं बनेगी। इधर क्वेन होटल रूम में जाते हुए अपनी मनी में सोच रहा था यहाँ पर तो करीब 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं, क्या हमारे सारे दोस्त यहीं पर रह रहे हैं। फिर वो लोग अपने कमरे को ढूंढकर उसके अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं ये लो हमारा कमरा मिल गया। जैसे वो लोग कमरे को खोलते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये देखकर लैन कहती है अरे यार छी यहाँ पर हम लोग रहने वाले हैं, इसका स्मेल तो पहले से कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं है। इधर साव तो बेड पे गिरते हुए कहता है अरे यार मुझे ये सब चीज़ों में जैसा ही फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अब बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो सीधे सोने वाला हूँ। फिर क्वेन कहता है हाँ तुम क्या दूसरा रूम चुनने वाली हो या फिर तुम भी हमारे साथ ही रहने वाली हो, अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो तुम हमारे बेड के नीचे भी सो सकती हो। हाँ यार मैं भी तुम लोग के साथ ही रहने वाली हूँ, कहाँ मैं इस भूती होटल में यहाँ वहाँ घूमती फिरूंगी, लेकिन मैं उससे पहले बाथरूम जाना चाहती हूँ। फिर वो बाथरूम जाकर नल को खोलती है लेकिन उससे तो पानी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आ रहा था। ये देखकर वो कहती है अरे यार अब मुझे अपने शरीर को पोंछना ही पड़ेगा। फिर वो टॉवल भिंजाकर अपने शरीर को पोंछ ही रही थी। इधर साव कहता है अबे साले क्वेन तू क्या सब कुछ अकेले अकेले ठूसने वाला है, अपने दोस्त को भी तो खिला यार। क्या दोस्त तुम ऐसा मजाक कर रहा है ना, मेरे पास खुद ही खाने के लिए नहीं है तो मैं तुझे क्या ही खिलाऊंगा। यह सुनकर साव भड़कते हुए कहता है अबे साले तू ऐसा कैसे कर सकता है, हम लोग क्लासमेट हैं, तू मेरी थोड़ी सी तो मदद कर ही सकता है। भाई तुम ऐसा मजाक कर रहा है ना, मेरे पास खुद ही खाने के वाले पड़े हुए हैं, मैं तुझे क्या खिलाऊंगा। वैसे भी मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ जो अपना खाना हर किसी को बांटता फिरूँ, वैसे भी अगर तेरे पास खाना होता तो मुझे क्या देता। तभी लैन बाथरूम से बाहर आते हुए कहती है अरे यार ये बाथरूम तो बहुत ज़्यादा गंदा है और तो इसमें पानी भी नहीं आ रहा है, क्या तुम लोग भी जाना चाहोगे। क्वेन अरे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो सबसे पहले यहीं पर सोने वाला हूँ। इधर साव तो अपने मन ही मन सोच रहा था आखिरकार ये सब इतना ज़्यादा मुश्किल कैसे हो जा रहा है। पहले तो ये बास्टर्ड बहुत ज़्यादा ही आसानी से मान जाया करता था। सीन सेट होता है आधी रात की तरफ, तभी साव को कोई छू रहा था और जोर जोर से हंसने की भी आवाज़ें आ रही थी। साव तो उठते हुए कहता है अरे यार ये किसकी हरकत है, कौन कौन मुझे छू रहा है। तभी साव हाफसी लेते हुए कहता है अबे यार तू क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है, कहीं तुझे रात में बड़बड़ाने की बीमारी तो नहीं है। क्वेन अरे नहीं यार मुझे लगा कोई मेरे पैर को बाबा छू रहा है। फिर वो लैन को उठाते हुए कहता है क्या तुम मेरे बाबा पैर छू रही हो। अरे नहीं यार मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं भी तो सो रही हूँ। तभी साव उठते हुए कहता है अबे सालो तुम लोग आपस में बात कर रहे हो तो मेरा पैर तुम लोग क्यों छू रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम्हें पता है ना। यह सुनकर क्वेन कहता है नहीं भाई नहीं, मैं दोनों हाथ तो यहीं पर है, आखिरकार मैं तुझे क्यों ही छूऊंगा। तभी साव उसके हाथ को निकालते हुए कहता है देख ये हाथ अब किसका है। तभी हम लोग देखते हैं एक मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से उसके पास निकलते हुए कहता है हाँ मज़ा आ गया, एक इंसान मिल गया। ये देखकर तो साव जोर से जलाता है अरे मम्मी के ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर क्वेन उसके ऊपर एक जोरदार लात से की करता है और कहता है आखिरकार ये मॉन्स्टर हमारे कमरे में आया कैसे, क्या तुम लोगों ने गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया।
फिर लैन डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने गलती से उस फिश पॉन्ड को अपने साथ ही ले आया। यह मॉन्स्टर उसी फिश पॉन्ड से तो बाहर नहीं निकला है। अरे यार, ये औरतें भी ना, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था वो फिश पॉन्ड से जो मॉन्स्टर बाहर निकलेगा ये इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। इधर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हंसी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है, आज तो 3 इंसानों के लाशें मिलेगी, मज़ा आ जाएगा खाने में। फिर क्वेन जल्दी से एलाइजर आइस का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है यह भूत के पास दिमाग नहीं है, यह हमेशा औरतों पर ही अटैक करता है, लेकिन इसे हराने का बस एक तरीका है, सैनिटरी पैड। आपको वो ड्रैगन सैनिटरी पैड इसके ऊपर इस्तेमाल करना होगा। इधर वो मॉन्स्टर साव की टांगों को पकड़कर धीरे धीरे खींच रहा था, जिसे देखकर साव कहता है, अबे यार, तुम लोग क्या बस खड़े होकर मेरे मरने का इंतजार करोगे? जल्दी से मुझे बचाओ। फिर क्वेन उस मॉन्स्टर के पास आते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए इससे भी अच्छा टेस्टी चीज़ है, ये लो। फिर वो सैनिटरी पैड को बाहर निकालते हुए सीधे उसकी मुंह के पास ले आता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसी में ख़त्म हो जाता है। ये देखकर कैन कहता है, अबे यार, तूने इस मॉन्स्टर को सैनिटरी पैड से मार दिया। फिर वो लेन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास और भी सैनिटरी पैड बचे हुए हैं? क्या तुम वो मुझे दे सकती हो? मुझे भी बहुत सारे डीमन और घोस्टों को मारना है। इधर लैन तो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कहती है, हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे ये सब कुछ भी नहीं दिया है। साव, अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारा इस्तेमाल क्या हुआ भी चलेगा। ये सुनकर लैन तो अपनी जूती निकालते हुए उसके मुंह पे मारते हुए कहती है, तू साला ठरकी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लड़की से ये सब चीज़ें मांगने की कोशिश करने की। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। होटल मैनेजर स्टाफ वहाँ पर आकर बताता है, अब आप लोगों का काम बढ़ चुका है, अब आपको पूरे 6 कस्टमर को डील करना पड़ेगा छुट्टी होने से पहले। यह सुनकर तो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक कहता है, क्या हमें और 6 ऑर्डर करने हैं? तब तो ये बहुत ज़्यादा है। और लैन भी कहती है, हाँ 6 ऑर्डर, मतलब कि और भी ज़्यादा चांस है हम लोग का गलती करने का। इधर क्वेन अपने मन ही मन सोचा था, हम लोग का काम इसलिए यहाँ पर बढ़ाया गया है क्योंकि आदमियों की कमी हो रही है। क्या रात में बहुत सारे कस्टमर ने हमारे इंसानी साथियों को कहीं खा तो नहीं लिया? इधर क्वेन एक कस्टमर को डील कर रहा था और कहता है, सर बताइए आप क्या खाना पसंद कीजिएगा? इधर वो कस्टमर उसे कुछ दिखाते हुए कह रहा था, जाओ और इसे लेके आओ। ओह सर, ये तो स्वीट्स और रिब्स है, ये तो एक नॉर्मल खाना है, मैं अभी गया और अभी तो लेकर आया। इधर क्वेन किचन में चलते चलते अपने मन ही मन सोचा था, ये मुझे थोड़ा अमीर बंदा लगा, वो क्यों ही इतना नॉर्मल खाना ऑर्डर करेगा? इंसानी हड्डियों का बना हुआ सूप, कहीं उसका कोई और इरादा तो नहीं? फिर वो रसोइया के पास जाता है और सारी बात बताता है। रसोइया भी कहता है, मैंने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, शायद उसे यही खाना होगा। फिर रसोइया उसे बहुत जल्दी खाना बनाकर दे देता है। फिर क्वेन उसे लेते हुए कहता है, अरे वाह, इसका खुशबू तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर वो लेके वहाँ से जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, इस बार खाना समस्या नहीं है लेकिन वो बंदा समस्या है। इधर रसोइया बोलता है, बच्चे तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर सकते हो, हम लोग बैठकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। इधर क्वेन एलाइजर आइस का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को एनालाइज करता है। तब उसे पता चलता है इस मॉन्स्टर ने बम ब्लास्ट में घुसकर अपनी प्रेमिका को तो बचा लिया लेकिन खुद उसमें मर गया। उसकी प्रेमिका उसके हर एक बर्थडे पर बहुत सारा मीठा मीट और शराब का बोतल के साथ एंजॉय करते थे। आज भी वो उसमें मेरे को जीने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ओह, तो ये मॉन्स्टर यहाँ पर खाने के लिए नहीं, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आया है। तो क्यों ना मैं इसकी यादों को सचमुच ताज़ा ही कर दूँ। फिर वो उस मशीन के पास जाता है। उसे आता हुआ देखकर वो मशीन कहता है, क्या हुआ छोटे चूहे, तुझे क्या फिर से भूख लग गई? हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार मुझे एक वाइन का बोतल चाहिए। क्या वाइन का बोतल? तुझे क्या प्यास लगा है, वो भी इतनी महंगी शराब का? चल कोई बात नहीं, मैं तुझे $100 में लाकर दे दूंगा। चल मजाक करना बंद कर, यहाँ पर तो बस $50 ही लिखे हुए हैं, चुपचाप मुझे उस शराब का बोतल ला कर दे। बच्चे तूने कम पैसे डाला है, पूरे 100 घोस्ट कॉइन डाल, तभी मैं तुझे एक वाइन का बोतल दूंगा, नहीं तो भूल जा तो ये पैसा भी गया। फिर क्वेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे क्या लगा इस बार मैं तैयारी के साथ नहीं आया हूँ? तभी हम लोग देखते हैं उसी रसोइये को जो कि अपनी तलवार को बाहर निकाल कर कहता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो मेरे भाई को तंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मशीन को पूरा झोल देता है, जिसकी वजह से वो मशीन डरते डरते उसे एक वाइन का बोतल दे देता है। फिर क्वेन वाइन के बोतल के साथ उसी कस्टमर के पास जाता है और कहता है, सर आपका डिनर तैयार है। फिर वो उसी गिलास में वाइन भरते हुए कहता है, सर इसे टेस्ट करना मत भूल जाइएगा।
बच्चे, क्या ये वाइन वाला आइडिया तुम्हारे मैनेजर का था? नहीं सर, ये मेरा आइडिया है। फिर वो उसके वाइन को पी लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसकी आंखों के सामने हो और कह रही हो, मैंने ये वाइन हर एक दुकान से ढूंढ कर लाई हूँ, ये वाइन तुम्हारे लिए स्पेशल है, बताओ ना तुम्हें कैसा लगा। ये सब देखकर तो उस मॉन्स्टर के आंख से आंसू निकल जाते हैं। ये सब देखकर तो दूसरे वेटर को लग रहा था बेचारे का आज दिन तो बहुत ज़्यादा खराब था, आज तो इसका खेल खत्म होने वाला है। उसने तो उस मॉन्स्टर को रुला ही दिया। तभी वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और कहता है, बच्चे तूने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, आज तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का याद आ गया। फिर वो उसे 500 रुपये दे देता है। ये देखकर तो बगल का वेटर को बहुत जोर का शौक लगता है और वो कहता है, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने तो जैकपॉट हासिल कर लिया। इधर क्वेन दूसरी टेबल के पास जा ही रहा था, तभी उसका एंजल आई एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने 3 फेवरेबिलिटी पॉइंट बर्निंग घोस्ट से हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, बोन हैमर। उसे देखते हुए कैन कहता है, अरे वाह ये तो भूतों का हथियार है, सचमुच मजा आ गया। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं बस भूतों की एनर्जी से ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे बहुत सारे लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, अरे यार तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है, ये घोस्टी ओरा चारों तरफ फैल रहा है, ये उसी लड़की से आ रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा ही डरते हुए उस लड़की को वेलकम कर रहे थे। तब हम लोग देखते हैं एक आदि इंसान और भूत को। इधर क्वेन अपने मन ही मन सोचा था, ये आदि इंसान और आदि भूत है, लेकिन फिर भी इसका ओरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। सब लोग उसको वेलकम कर रहे थे और क्वेन उसे एनालाइज, तब उसे पता चलता है ये आदि इंसान आदि भूत है, इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर भूत ने इन्फ्लेट करके रखा है, जिसकी वजह से इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। ऐसी एग्जिस्टेंस डीमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए कोई भी भूत या फिर मॉन्स्टर इसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। वैसे तो ये इंसानों के प्रति बहुत ज़्यादा ही दयालु है, लेकिन फिर भी इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कभी मत करना। इधर एक मॉन्स्टर वेटर बहुत ज़्यादा डरते हुए कह रहा था, मैम आप क्या खाना पसंद कीजिएगा, रुको मुझे कुछ देर सोचने का वक्त दो। इधर क्वेन वहाँ से निकलते हुए कहता है, इससे अच्छा है मैं इसे गुस्सा ना दिलाऊं, मैं अपना काम करूं। फिर वो एक कस्टमर को डील करने लगता है। इधर एक मॉन्स्टर हड्डी चबाते हुए कह रहा था, अरे वाह आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिला है, बच्चे तूने तो आज मुझे खुशी कर दिया। हाँ सर, धन्यवाद इसके लिए, आप मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। फिर क्वेन वहाँ से निकलते हुए अपने मन ही मन सोचा था, अरे वाह आज के दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज मैंने 2 5 स्टार रेटिंग कमा लिया है। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तब तो कल से 2 गुना पैसा ही कमा लूँगा। इधर वो मॉन्स्टर वेटर उस लड़के को सर्व कर रहा था और कहता है, मैम आपका डिनर तैयार है, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। इधर क्वेन उसे देखते हुए अपनी मन ही मन सोच रहा था, अरे यार ये लड़की तो अभी तक नहीं गई है यहाँ से। इधर वो मॉन्स्टर वेटर खाना सर्व करते हुए कह रहा था, मैम ये हमारे होटल का सिग्नेचर डिश है, आप बस इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। घोस्ट लेडी खाना चखते हुए कह रही थी, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। ये सुनकर ही मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कोई बात नहीं मैम, मैं आपके लिए अभी तुरंत दूसरा खाना लेकर आता हूँ। नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम तो जिंदा बचोगे नहीं। फिर वो अपनी घोस्टली एनर्जी उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर आने लगती है। इधर वो मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा ही फूल रहा था और डरते हुए कहता है, प्लीज़ मैम मुझे जाने दीजिए, मैं ये दोबारा गलती कभी नहीं करूँगा। दोबारा गलती, उसके लिए तुम तो जिंदा बचोगे ही नहीं। फिर वो उसका बॉडी फोड़ देती है। ये नज़ारा देखकर तो आसपास के मॉन्स्टर और भूत डर के मारे कांप रहे होते हैं और इधर वो लेडी आराम से खाना खा रही होती है। तभी क्वेन के बगल से एक टेडी बेयर जैसा मॉन्स्टर बगल से गुजरता है। जैसे ही क्वेन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तभी उसको सिस्टम एक्टिवेट को बताता है, ये है इस होटल का असली मालिक पियानो, जो कि एक टेडी बेयर जैसा मॉन्स्टर है। ये देखने में बड़ा ही प्यारा और दोस्ताना लगता है, लेकिन इसे भी गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। इधर वो मॉन्स्टर बियर उस घोस्टली लेडी के पास जाता है और कहता है, मैम लगता है वो हमारे खाने से खुश नहीं है। हाँ तो तभी तो मैंने उस वेटर को मार दिया। ओह मुझे पता नहीं था हमारे वेटर इतने ज़्यादा निकम्मे हो चुके हैं कि उन्हें ऑर्डर लेना भी अच्छे से नहीं आता है। कोई बात नहीं मैम, आज आपका बिल हम माफ़ करते हैं और हाँ अगली बार आप जब भी आएगा हम आपको 50% का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट, ये तो और अच्छी बात है। मैं कल फिर यहाँ पर आऊँगी और देखती हूँ हमारे होटल के मालिक क्या मुझे खुश कर पाएंगे। उसे जाता हुआ देखकर क्वेन अपने मन ही मन सोचा था, अरे यार मुझे तो ऐसा लगा था उन दोनों में लड़ाई होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो ये घोस्ट लेडी जितना सिंपल दिखती है उतना है नहीं। बहुत देर के बाद क्वेन बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है, अरे यार मेरे पूरे 6 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा।
तभी पेपर मैनेजर उसके पीछे आते हुए कहते हैं, हे बच्चे, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुमने अपना सारा ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है? हाँ हाँ सर, मैंने पूरे 6 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। ओह, तब तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब तुम्हारे पास पूरे 2 घंटे हैं, जाओ आराम से एंजॉय करना। और हाँ, याद रखना सारा काम अपने औकात के अंदर ही करना, कहीं तुम होटल से बाहर जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ जब कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यह सुनकर क्वेन अपने मन ही मन सोचता है, ओह तो ये ब्रेक टाइम है, मेरे पास पूरे 2 घंटे बचे हुए हैं, तब मुझे टैंगमिंग को ढूंढना चाहिए। वो साफ़ सफाई डिपार्टमेंट की तरफ ही काम कर रहा है। फिर वो साफ़ सफाई डिपार्टमेंट की तरफ चले जाता है और दरवाज़ा खोलते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, टैंगमिंग इकलौता दोस्त है मेरा जो उस हादसे के बाद भी मेरा साथ दिया और उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं उसे इस तरह खो नहीं सकता हूँ। फिर वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपना आई बॉल खोज रही थी और कहती है, अरे कहाँ चला गया मेरा आँख का तारा, मिल क्यों नहीं रहा है? इधर क्वेन उस बूढ़ी औरत को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, जरूर ये साफ सफाई डिपार्टमेंट की मालकिन होगी। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है, दादी माँ आखिरकार आप क्या खोज रही हैं? इधर वो बूढ़ी औरत उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए बस अपने आई बॉल को खोज ही रही थी। फिर क्वेन उसके आई बॉल को उठाते हुए कह रहा था, कहीं ये इसे तो नहीं खोज रही है। फिर वो उसके आई बॉल को उठाकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है, दादी माँ ये लीजिए। फिर वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज में आई बॉल को अपने आँख में लगाते हुए कह रही थी, बच्चे धन्यवाद। यह देखकर तो क्वेन भी थोड़ा जाता है और कहता है, अरे बाप रे, इस बुरी औरत ने तो अपने आई बॉल को सीधे अपने आँख में डाल लिया। फिर वो कहता है, बुरी अम्मा, मैं इस होटल का स्टाफ मैनेजर हूँ, क्या आपको पता है यहाँ पर साफ सफाई कर्मचारी कहाँ पर रहते हैं? ओह, तुम यहाँ पर साफ सफाई कर्मचारी ढूंढने के लिए आए हो? वो तो नहीं मिलेंगे, तुम भी यहाँ पर खो जाओगे। चले जाओ। यह सुनकर भी क्वेन इस बात को अनदेखा करता है और दूसरे फ्लोर में पहुंच जाता है और कहता है, अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, ये तो हमारे बेडरूम से भी 100 गुना ज़्यादा गंदी होगी। आखिरकार टैंगमिंग यहाँ पर जिंदा कैसे रहता होगा? कुछ देर तक इसी तरह चलने के बाद उसे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैं बहुत लंबे समय से चल रहा हूँ लेकिन ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही है। तभी दीवार से 2 हाथ बाहर निकलते हुए कहते हैं, पकड़ा गया शैतान चूहा। आखिरकार ये चूहा कहाँ इस होटल में इसी तरह घूम फिर रहा है? तभी क्वेन डरते हुए कहता है, मैं तो इसी होटल का स्टाफ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ, बड़े दिनों के बाद एक मोटा तगड़ा चूहा मेरे हत्थे लगा है, मैं इसे कैसे जाने दूँ? ये सुनकर क्वेन कहता है, लगता है तू मेरी बात इस तरह नहीं मानने वाला है। फिर वो अपने वेपन को समन करता है और कहता है, ये बिल्कुल सही मौका है अपने हथियार को इस पे आजमाने का। हाँ शैतान चूहे, ये भूतिया हथियार तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, तुझे क्या लगता है अगर मेरे पास ताकत नहीं होता तो मैं इतनी खतरनाक जगह पर आने की कभी सोचता? फिर वो अपने हड्डी के बने हथौड़े से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस भूत के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और कहता है, शैतान चूहे मुझे छोड़ दे। हाँ, तुझे छोड़ दो। अगर उस समय तूने मुझ पर अटैक किया होता और मेरा बाल मका हुआ होता ना, तब तो मैं तुझे इतना मारता इस हथौड़े से जब तक तुम मर ना जाए। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, ये भूत तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, मैंने बस अपने हथौड़े को घुमाया ही, ये भूत बहुत ज़्यादा डर रहा है। तभी उसका डीमन आई एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने एक होस्ट को बहुत ज़्यादा डरा दिया है तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, नेल। ठीक है, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा। ये बता, यहाँ पर साफ सफाई कर्मचारी कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, मैं सब बताता हूँ। यहाँ पर 2 दिन पहले ही 20 लोग आए थे, जिसमें 4 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ओह, क्या तूने एक ऐसे बंदे को देखा है जिसके माथे पर हेयर बैंड लगा हो? हाँ, मैंने उस बंदे को तो देखा है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी वो कहाँ मिल सकता है। अगर तुम आगे सीधे जाते हो तब तुम्हें वहाँ पर रेस्ट रूम मिलेगा, शायद वो बंदा तुम्हें वहाँ मिल जाए। फिर क्वेन बड़ी तेज़ी से इंसानों का बना हुआ हड्डियों का नेल बाहर निकालकर उस दीवार पर मार देता है और कहता है, मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ रेस्ट रूम में, लेकिन तूने पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश की तो इसलिए मैं ये नेल यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। अगर मैं सही सलामत जिंदा वापस आ जाता हूँ तब मैं तुम्हें इस नेल से आज़ाद कर दूँगा। हाँ, शैतान चूहे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे आज़ाद करके जा। इधर क्वेन सीधे जा रहा था, फिर वो अपने महसूस करता है कि मैं जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूँ उतना ही टॉयलेट और भी ज़्यादा पीछे चला जा रहा है। फिर वो उसके ऑरे को भी फील करता है और कहता है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा निकल रही है। फिर हम लोग देखते हैं दीवार के पीछे से कोई उसे देख रहा था। फिर वो घूमते हुए कहता है, कौन है वो? फिर वो अपने हथौड़े जैसे मारने वाला था तब वहाँ से जोया निकलती है और कहती है, प्लीज़ मुझ पर अटैक मत करना।
ओह जोया, ये तो तुम हो क्या? तुम भी यहाँ की साफ़ सफाई करने वाली हो? हाँ हाँ, मैं भी साफ़ सफाई करने वाले डिपार्टमेंट में हूँ। मैं बस इस रूम को ही साफ़ करती हूँ। ओह, तो ये बताओ तुम यहाँ पर छुप क्यों रही थी? तुम तो अपने यूनिफॉर्म में यहाँ पर कहीं भी घूम सकती हो। नहीं, तुम जितना हमारे काम को आसान समझ रहे हो ये उतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर एक भूत है जो हमारे काम को हमेशा बढ़ा देता है और गंदगी फैला देता है। हम लोग कितनी भी साफ़ सफाई करने की कोशिश कर ले लेकिन वो साफ़ होने नहीं देता है, लेकिन वो हमें अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। ओह चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, अब तुम्हें वो भूत कभी भी तंग नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो? तुम उसको सबक सिखा सकते हो? हाँ, मैं उसे सबक सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुमने कहीं टैंगमिंग को देखा है? वो इंचार्ज था रेस्टरूम एरिया का। हाँ टैंगमिंग, मुझे पता है, वो रेस्टरूम एरिया का इंचार्ज था। वो हम लोग के साथ ही था, लेकिन कल रात जब वो उस टॉयलेट में गया तो वो टॉयलेट से कभी वापस ही नहीं लौट पाया। मुझे तो लगता है उसने उस टॉयलेट के भूत को कहीं नाराज़ कर दिया है। ओह ठीक है, ये बताओ क्या हम लोग उस टॉयलेट में जा सकते हैं? नहीं नहीं, अब हम लोग उस टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस बुड्ढी ने उस टॉयलेट को अब लॉक कर दिया है। मैंने भी उसे चाबी मांगने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो बुड्ढी बहुत ज़्यादा डरावनी है और उसने मुझे कभी चाबी नहीं दी। ओह, तब मुझे उस बुड्ढी दादी माँ से ही चाबी मांगनी होगी। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है और कहता है धन्यवाद मुझे ये सब बताने के लिए। जोया फिर क्वैन को रोकते हुए कहती है तुम कहीं टैंगमिंग को बचाने के लिए उसी टॉयलेट में तो नहीं जा रहे हो ना? तो ऐसा मत करना क्योंकि पहले ही 48 आवर्स पूरे हो चुके हैं। तुम्हें पता है ना इतनी देर तक कोई भी भूत से जिंदा नहीं बच सकता है, और वैसे भी वो बुढ़ी औरत बहुत ज़्यादा डरावनी है। मैंने उससे कितनी बार चाबी मांगने की कोशिश की लेकिन उसने कभी भी मुझे नहीं दिया। अरे यार चिंता मत करो, भूत लोग बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं, बस हमें उन्हें समझाने का तरीका आना चाहिए। क्या भूत लोग समझदार होते हैं? फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम अपना ध्यान रखना और साफ़ सफाई का काम करो, मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ। अरे रे रुको, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ, अब तुम्हें क्या हो गया? अरे यार देखो ना, मैं उस टेबल पर कितनी बार भी सामान सरिया लूँ लेकिन वो हर बार गिर ही जाता है। अगर उस बुढ़ी औरत ने मेरे को सामान सरियाता हुआ नहीं मिला तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और मुझे मार भी सकती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रोना मत करो, मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद करता हूँ। फिर वो सामान को दे दिखाकर सरियाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से एक भूत निकलता है और सारे सामान को सही जगह पर रखने देता है और बाद में सारे सामान को उसी की तरफ फेंकने लगता है। ये देखकर जाओ तो बहुत ज़्यादा हैरान था और कहता है अरे यार, यहाँ पर तो ये पहले से एक भूत मौजूद है जिसकी वजह से ये लोग सामान सरिया नहीं पा रहे हैं। ये देखकर जोया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तुम पीछे हटो। ये सुनकर क्वैन अपने मन ही मन सोचता है जोया भी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो अपने बोन हैमर को समन करता है और उस कांटे को निकालकर उस घोस्ट के ऊपर मारने लगता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद तुरंत ही कर देता हूँ। वो जैसे ही कांटी मारता है तभी वो घोस्ट बाहर निकलता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर निडल से अटैक करने की। इधर क्वैन अपने बोन हैमर से उस निडल पर मारते हुए कह रहा था चिंता मत कर, बस तुझे अब थोड़ा सा ही दर्द होगा। इधर वो भूत को तो आँख नाक कान से सब जगह से खून निकल रहा था। वो बाद में कहता है बड़े भैया आप से काम बताइए ना, आखिरकार आप मुझ पर क्यों ठोक रहे हैं? मैं आपके लिए हर एक काम कर दूंगा। अरे यार तो इतना ज़्यादा मासूम है, ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था ना। फिर वो जोया की तरफ मुड़ता है और कहता है बताओ तुम्हारे पास कितने टाइम बचे हुए हैं? फिर जोया कहती है मेरे पास बस 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से सामान सरिया दो। फिर क्वैन उस भूत की तरफ मुड़ता है और बोलता है तुम्हारे पास बस 5 मिनट बचे हुए हैं, तुमने जो भी सामान को यहाँ वहाँ बिखेरा है सबको समेट कर उसके सही जगह पर रख दो। फिर वो जोया की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम्हें इन भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये भी इंसान की तरह ही होते हैं, वो बस कमज़ोरों को बुली करना चाहते हैं। अगर तुम इससे ज़्यादा ताकतवर होगी ये लोग तुमसे भी डरेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जोया कहती है ठीक है, मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आते ही रहना। सेंसेट होता है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पर क्वैन बूढ़ी अम्मा से कह रहा था बूढ़ी अम्मा मैं वापस आ गया, मुझे बहुत जोर की बाथरूम लगी है, क्या मैं सेकंड फ्लोर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप उसको चाबी दे सकती हैं? कुछ देर तक कोई भी जवाब ना देने के बाद क्वैन अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और कहता है चलिए मैं आपसे एक डील करता हूँ, क्या आप मुझे सेकंड फ्लोर का चाबी दे सकती हैं? हाँ बच्चे, मुझे सब पता है, तो अपने दोस्त को उस बाथरूम से बचाना चाहता है ना। चल कोई बात नहीं, तू बस मेरे पोते को ढूंढ कर ला दे, मैं तुझे चाबी दे दूँगी। और हाँ, वो ऊपर होगा या फिर कहीं खेल रहा होगा, लेकिन याद रखना उसे मनाना इतना भी आसान नहीं है।
ठीक है दादी माँ, मैं उसे ढूंढकर तुरंत ही लाता हूँ। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, वो खेल तो इसी बिल्डिंग में रहा होगा ना, इस बिल्डिंग में खोजना तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। तभी दादी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बच्चे देखना, मेरी आंखें फिर से कहीं खो गई है, तू क्या इसे भी ढूंढ सकता है? मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है सेकेंड फ्लोर की तरफ। क्वेन फिर से दीवार वाले भूत से मिल जाता है और कहता है, कितना अजीब इत्तेफाक है, हम लोग फिर से मिल गए। क्या तू मुझे बता सकता है, उस बूढ़ी अम्मा का पोता कहीं यहीं खेल रहा था, क्या तू उसके बारे में कुछ जानता है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। पहले तुम चुपचाप इस दीवार से अपने किल को हटा ले। ठीक है, तू जब जानता ही नहीं कुछ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे अरे इंसान, तू कहाँ चला? मैं सब बताता हूँ। वो बच्चा ऊपर के थर्ड फ्लोर में खेल रहा है, अब तू तो इस दीवार से अपना किल हटा ले। अरे यार चिंता मत कर, जैसे मैं अपना सारा काम खत्म कर लूँगा उसके बाद सबसे पहले तुम्हारा किल निकालूंगा। अरे नहीं, तू सबसे पहले मेरा किल निकाल, मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूँ? क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान बहुत ज़्यादा ही विश्वसनीय होते हैं, लेकिन भूत प्रेत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो थर्ड फ्लोर में चले जाता है और अपने मन ही मन सोचा था, अरे यार थर्ड फ्लोर तो बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हजारों आंखें बस मुझे ही घूर रही हो। तभी उसे कुछ चलने की आवाज़ें सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ता है और कहता है, ये बॉल यहाँ कैसे आया? तभी एक बच्चा चलते हुए उस फुटबॉल को उठाता है और कहता है, बड़े भैया क्या आप मेरे साथ यहाँ पर खेलिएगा? अरे यार ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा डरावना है। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है, बच्चे तू मुझे बता सकता है तुम्हारा नाम क्या है? बड़े भैया मेरा नाम जैन है। ओह जैन, चलो हम लोग अब नीचे चलते हैं, तुम्हारी दादी माँ तुम्हें हर एक जगह ढूंढ रही है, वैसे भी नीचे भी हम लोग आराम से फुटबॉल खेल सकते हैं, चलो। नहीं, मुझे यहीं पर खेलना है, नहीं तो आप मुझे नया बॉल ला कर दीजिए, तभी मैं आपके साथ नीचे चलूँगा। ठीक है, अगर तुम नीचे चलते हो मैं तुम्हें नया बॉल खरीद के ला दूँगा, अब चलो। नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी नया बॉल चाहिए, जल्दी ला कर दीजिए। वैसे भैया अब अपना सिर काट कर भी मुझे दे सकते हैं, मैं उसके साथ भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। मेरी दादी मुझे बहुत सारे सिर के साथ फुटबॉल खेलना सिखाती है, क्या भैया अब मुझे अपना सिर काट कर देंगे? अरे बाप रे, ये बच्चा तो डरावना है ही, साथ साथ इसका सोच उससे भी ज़्यादा डरावना है। बच्चे तो अपने बड़े भैया का सरसे के साथ खेलोगे, इसमें तो ज़रा सा भी मज़ा नहीं आएगा, तुम यहीं पर रहना, मैं तो नीचे जाता हूँ और एक सर तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी आपके सिर के साथ ही खेलना है, प्लीज़ भैया मुझे अपना सिर दीजिए। अरे यार ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। फिर वो कहता है, कैन जरा अपने पीछे देखो, तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे लिए नया बॉल मिल चुका है। फिर वो कैन पीछे मुड़ते हुए कहता है, भैया कहाँ? यहाँ पर तो कहीं भी नया बॉल नहीं दिख रहा है। इधर क्वैन कुल्हाड़ी को बाहर निकालते हुए कहता है, बस 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा नया बॉल मिल जाएगा। फिर वो उसको गर्दन काट देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे नया बॉल, मस्त है ना, इसके साथ तुम फुटबॉल खेलो, सचमुच बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। फिर वो उसके माथे को किक मारते हुए कहता है, जाओ मस्ती करो। बड़े भैया ये नया बॉल तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, इसमें खेलने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। ठीक है कैन, अगर फ्यूचर में तुम्हें जब भी बॉल के साथ खेलने का मन करेगा बस अपने माथे के साथ खेल लिया करना, यह बॉल गंदा भी नहीं होगा और हर समय तुम्हें मिल भी जाया करेगा। अब चलो, अब मेरे साथ नीचे चलो। अरे यार अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा है, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा नासमझ है, कहीं इसी गेम में मुझे पकड़ कर पनिशमेंट ना दे दे। फिर वो कहता है, कैन अच्छा सुनो, जब तुम इस बॉल के साथ नहीं खेलोगे ना तब इसे अपने सिर के पास लगा लेना, ठीक है ना? सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट फ्लोर के पास। क्वैन को बड़ी आसानी से बुढ़ी अम्मा की आंखें मिल जाती है। वो कहता है, अरे यार ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। सीन शिफ्ट होता है और कैन उड़ते हुए कह रहा था, दादी माँ आपको पता है इस बड़े भैया ने मेरे साथ फुटबॉल खेला और नया सिर भी दिया खेलने के लिए। अबे यार बस कर, क्या तो उसे सब कुछ बताएगा? लगता है मुझे कुछ करना होगा। फिर वो बीच में टोकते हुए कहता है, बूढ़ी अम्मा देखिए आपके पोते ने फिर से आपकी आंखें खोज कर ला दी। धन्यवाद बच्चे, यहाँ से इस चाबी को उस टेबल पर रख कर ही यहाँ से वापस जाना। फिर वो अपने आंखों को लगाने लगती है, तभी उसका एंजल एक्टिवेट होता है और बताता है आपको बूढ़ी अम्मा के द्वारा 3 फेवरेटी पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से आपका बूस्ट पावर 30% तक बढ़ चुका है। यह देखकर क्वेन कहता है, अरे वाह इंसानों के पास भूतों की ताकत, ये तो औसम है, इससे तो मेरी फिजिकल पावर, मेंटल पावर हर एक चीज़ बढ़ चुकी है। अब तो मैं बड़ी आसान से भूतों के हथियार को इस्तेमाल कर सकता हूँ। बूढ़ी अम्मा जाते हुए कह रही थी, बच्चे यहाँ से उस चाबी को उस टेबल पर रखना, भूल मत जाना। ठीक है बड़े भैया, यहाँ पर आते रहना मेरे साथ खेलने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी वापस आऊँगा। इधर वो भागते हुए अपने मन ही मन सोचा था, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, वैसे भी टैंग मिंग बहुत दिनों
दिनों से ही उस बाथरूम में फंसा हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। फिर वो वहाँ से दौड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था ये जगह फिर से वैसा ही हो रहा है, ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही है। फिर वो दीवार वाले भूत के पास जाता है और कहता है, अबे यार तो फिर से वही काम कर रहा है ना, लगता है तेरे को एक किल से पेट नहीं भरा, मुझे दूसरा भी किल मारना पड़ेगा। नहीं 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 बच्चे, तू क्या फिर से रेस्ट रूम की तरफ जा रहा है? वहाँ पर एक और भूत है जो कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उसने तुम्हारे दोस्त को उस बाथरूम में कैद करके रखा है और हाँ, उसे डील करना इतना भी आसान नहीं होगा। क्वैन, ओह वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, मेरे पास अभी भी बस इंसानी हड्डियों के बने हुए 4 ही नेल बचे हुए हैं, क्या मैं उससे ताकतवर भूत को भी कैद कर सकता हूँ? नहीं नहीं इंसान, वो मुझसे बस थोड़ा सा ही ताकतवर है। हाँ, क्या बस थोड़ा सा ताकतवर? तब तो मैं उसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। इंसान, अगर तुम्हारे पास अभी भी वो हथियार और बहुत सारे नेल होंगे तब तुम उसे आसानी से डील कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसने खुद ही अपने आप को उस बाथरूम में कैद किया है, जिसकी वजह से उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो तुम बताओ दोस्त, मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं भूत भी इंसानों की मदद तो नहीं करने लगे? तब तो ऐसा होगा जैसे मुर्गों को नई जिंदगी मिल गई हो। नहीं इंसान, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मैं जिंदा था तब उसने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप किया और मुझे जिंदा ही इस दीवार में दफना दिया और खुद को इस बाथरूम में कैद कर लिया। वो कभी वापस लौटा ही नहीं, जिसकी वजह से मैं उसे बदला भी नहीं ले पाया। मैं उसको खून का प्यासा हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब सुनकर क्वैन अपने मन ही मन सोच रहा था, ओह ये भूत उसका जानी दुश्मन हो, लेकिन ये सब झूठ भी तो हो सकता है। फिर वो कहता है, तुम मुझे तो हरा ही नहीं पाए, क्या उस भूत को हराओगे जो तुमसे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है? हाँ इंसान, तुम्हारे पास बने हुए हड्डियों के हथौड़े और बहुत सारे इंसानी हड्डियों के बने हुए नेल हैं, जिसकी वजह से तूने मुझे काबू कर लिया, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार सकता था। ये सुनकर क्वैन कहता है, हाँ ठीक है, तुम तो पहले बोल रहे थे तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे भूत हो, लेकिन तुमने भी अपनी औकात दिखाई दी। फिर वो अपने हड्डी के बने हुए हथौड़े को समन करता है और उसके ऊपर एक और कांटे मारते हुए कहता है, अब जल्दी करो, यहाँ से सारे धुएं को हटाओ, मुझे जल्दी से उस बाथरूम तक जाना है। हाँ इंसान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वो उस धुएं को हटाने लगता है और क्वैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे पास ही लेकर आऊँगा, तब तुम उसे आराम से मार लेना और मैं कांटे भी निकाल लूँगा। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ। क्वैन बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये बाथरूम तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और यहाँ पर तो भूतिया ऑरा चारों तरफ फैला हुआ है। फिर वो चिल्लाता है, टैंगमिंग तुम यहाँ पर हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जल्दी से मेरा नाम पुकारो। फिर वो जगह को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये बाथरूम तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लगता है मुझे हर एक रूम को चेक करना होगा। फिर वो एक एक करके हर एक रूम को ढूंढने लगता है और कहता है, यहाँ पर तो बस बाल है, यहाँ पर वो नहीं हो सकता है। तभी वहाँ से अचानक एक भूत निकलती हुई कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? उसे देखकर तो कुछ पल के लिए क्वैन भी डर जाता है और कहता है, नहीं भूतिया आंटी, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा था। फिर वो दरवाज़ा बंद करता है और कहता है, अरे यार यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा डरावने भूत हैं, मुझे किसी और दरवाजे में ढूंढना पड़ेगा। फिर वो एक दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से भी भूत निकलता है, दूसरे दरवाजे से भी एक छोटी बच्ची निकलती है और वो कहता है, मैंने करीब दर्जनों दरवाजे खोल लिए हैं, लेकिन मुझे कहीं टैंगमिंग का पता नहीं मिला। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो मुड़ते हुए कहता है, ये आवाज़ तो मेरे टैंगमिंग की है, आखिरकार ये आ कहाँ से रही है? इधर हम लोग देखते हैं। टैंगमिंग जोर से चिल्ला रहा था और कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं हर एक जगह को साफ़ कर दूंगा। ये टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, मेरे बॉस ने बोला है जैसे मैं इस टॉयलेट को साफ़ कर लूँगा उसके बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी। मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे जल्दी ही साफ़ कर दूंगा। अबे यार टैंगमिंग, तू तब से यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहा है, मैं तुझे कितनी देर से यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। चल यहाँ से चलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तूने अच्छे से टॉयलेट को साफ़ कर दिया है। चल भाई टैंगमिंग, तुझे सुनाई भी दे रहा है। नहीं मुझे साफ़ करना है। अरे तूने यहाँ भी गंदा कर दिया, मैं इसे भी साफ़ कर दूंगा, मैं सब कुछ साफ़ कर दूंगा। ये देखकर क्वैन कहता है, अबे यार लगता है ये बंदा ही पगला चुका है, मुझे इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो उसे एक झाप मारता है और कहता है, अबे साले तुझे सुनाई भी दे रहा है, चल यहाँ से हम लोग चलते हैं। इधर क्वैनलिंग को कुछ समझ में आता है और वो कहता है, क्वैन भाई तू आ गया, तू भाई
कहाँ पर था? मैं यहाँ पर फंस गया हूँ भाई, प्लीज़ भाई मुझे यहाँ से बचा ले। हाँ तो चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसे क्वेलिंग वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पर भूतिया ओरा बहुत ज़्यादा ही घना हो जाता है। वो वहाँ से कुछ देख नहीं पा रहा था, तभी वहाँ पर एक और भूत आते हुए कहता है, हे तुमने क्या यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी? कहाँ जा रहे हो तुमने साफ़ सफाई नहीं की है, जाओ फिर से साफ़ सफाई करो। ओह लगता है यहाँ पर और एक इंसान मिल गया मुझे। ओह लगता है ये वही भूत है जो मुझे उस दीवार वाले भूत ने बताया था। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे भी सबक सिखाना होगा। और वो कहता है, तुम क्या इसे इसी बाथरूम में हमेशा के लिए बंद रखना चाहते हो? वैसे भी यहाँ की साफ़ सफाई अच्छी सी हो गई है। अरे ये चूहा तो बकबक भी करता है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो तुम दोनों आपस में कंपनी देना, लेकिन इस टॉयलेट को साफ अच्छे से करना। जाओ जाके साफ करो। फिर क्वेन अपने हड्डी के बने हुए हथौड़े को बाहर निकालता है और उसके ऊपर मारते हुए कहता है, मुझे साफ सफाई करने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो किल को भी निकालता है और उसके माथे पे मारते हुए कहता है, अब चल मर। फिर वो अपने सेंटीपीड को निकालते हुए कहता है, मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा। ये देखकर टैंग मिंग तो बिल्कुल शौकी हो जाता है और कहता है, अबे भाई तू इसका इस्तेमाल कब करने लगा? इधर क्वेन उस सेंट्री पैड को उस घोस्ट के ऊपर रखते हुए कह रहा था, चल भाग टैंग मिंग, यहाँ से हमें निकलना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें पकड़ लेगा। अरे भाई इसका कोई भी फायदा नहीं है, हम लोग कहीं भी भाग ले, ये मॉन्स्टर हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा और हमें पकड़ ही लेगा। अरे भाई तुम मेरे साथ चलना, क्यों यहाँ क्या मरना है तुझे? इधर वो भूत उन सबका पीछा करते हुए कह रहा था, चूहो तुम लोग कहीं भी भाग लो, तुम पकड़े ही जाओगे, मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। इधर वो लोग कॉरिडोर में पहुँच जाते हैं, तभी वो मॉन्स्टर उस दीवार वाले भूत को देखता है और कहता है, अबे यार तू भी तो भूत है, हम लोग का साथी, तुमने उस चूहों को रोका क्यों नहीं, उसे जाने कैसे दिया? यह सुनकर वो दीवार वाला भूत कहता है, अरे रे लगता है तो मुझे भूल गया, मैं कोई इंसानों का साथी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। तुझे पता है ना तूने मेरे साथ क्या किया है? फिर वो उसे गर्दन उठा लेता है और कहता है, अब मर, जो तूने मेरे साथ किया है मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा। फिर वो उसके सिर को दबाकर उसे मारने लगता है। यह सब देखकर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों आपस में लड़ा कर खुद ही मर जाएंगे और खुद फंस भी जाएंगे। इधर हम लोग देखते हैं वो बाथरूम वाला घोस्ट मर जाता है और दीवार वाला घोस्ट बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। यह सब देखकर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था, वो दीवार वाला भूत तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, उसने बस 1 मिनट के अंदर ही उस बाथरूम वाले भूत का काम तमाम कर लिया। ऐसा तो नहीं, हर एक भूतों का अपना अपना एरिया होता है, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वो दीवार वाले भूत के पास आते हुए कहता है, लगता है तुमने अपना बदला पूरा कर लिया है, अब मैं भी अपना वादा पूरा कर लेता हूँ और इस किल को वापस निकाल लेता हूँ। यह सब देखकर तो टैंग मिंग फिर से शौक होता है और कहता है, अभी यार यहाँ पर चल क्या रहा है? तूने एक भूत के साथ समझौता किया है एक दूसरे भूत को मारने के लिए, आखिर ऐसा भी क्या होता है यहाँ पर? फिर क्वेन उसके नील को निकालते हुए कह रहा था, अरे भाई क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त का ध्यान रख सकता है? ये साला नल्ला है, इसे कुछ भी नहीं आता है, भाई तू बस इतना काम कर दे मेरा। इधर से वो दीवार वाला भूत अपना मुंह बना रहा था। ये देखकर क्वेन कहता है, अबे यार तू ही तो बोल रहा था तू यहाँ पर सबसे अच्छा भूत है, क्या तू बस मेरा इतना काम नहीं कर सकता है? देख मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं आया और तुम्हारा किल निकालने में मदद किया ना, वैसे भी बस तुझे मेरे इस गधे से दोस्त की मदद करनी है, बस थोड़ी मदद ही कर देना। फिर वो लोग नीचे जाते हुए आपस में बात कर रहे थे, अरे यार यहाँ पर भूत तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं, फिर तूने उस बाथरूम वाले भूत को नाराज़ कैसे कर दिया? अबे यार क्या बताऊँ तुझे, मेरा पहला दिन था बाथरूम में, मुझे जैसा ही मन नहीं कर रहा था साफ़ सफाई करने का, फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन वो भूत का औरत तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था, वो चारों तरफ फैलते जा रहा था। मैं साफ़ सफाई करता था, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था, और वो भूत भी बहुत ज़्यादा कमीना था। साला उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही काम करवाया और बहुत जगह गंदगी भी फैलाई। मैं दिन रात काम करता चला गया, लेकिन वो भूत मुझे कभी जाने का मौका ही नहीं देता था बाथरूम से। ये सब सुनकर क्वेन अपने मन ही मन सोच रहा था, वो बाथरूम वाला भूत शायद सीरियल किलर था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे एम्प्लॉय को मार दिया था। मतलब कि अगर इंसान मर जाते हैं और उसका इमोशन दफन हो जाता है तो उसका नेचर कभी भी नहीं बदलता है। फिर क्वेन टैंग मिंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, देख भाई मेरा वक्त हो गया है यहाँ से निकलने का, तो यहाँ पर अपना ध्यान रखना, मैं हमेशा तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, बस हमें कुछ देर और यहाँ पर रहना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हाँ भाई
तू भी अपना ध्यान रखना। सेन शिफ्ट होता है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। क्वेन टेबल पर चाय भी रखता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं इन दादी और पोते को तंग नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वो बच्चा फिर मुझे बोलेगा खेलने का, अब वक्त हो गया है मुझे अपने काम पर जाने का। सेन शिफ्ट होता है उस बच्चे की तरफ जो कि कह रहा था, वाह दादी माँ आपने क्या खाना बनाया है, सचमुच मज़ा आ गया, मुझे और भी खाना है। ये सुनकर दादी माँ कहती है, मज़ा आ गया तो बेटे और खा ले, मुझे भी मज़ा आ रहा है बनाने में, तू खाता ही जा। सेन शिफ्ट होता है हॉल की तरफ। क्वेन वहाँ चलते हुए कह रहा था, आखिरकार ये साव का बच्चा इधर उधर क्या चल रहा है खाने को लेकर। तभी साव क्वेन को देख लेता है और उसके पास भागे हुए आता है और कहता है, भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे भाई, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ, भाई तू ही कर सकता है यार, प्लीज़ मेरी मदद कर दे। क्वेन उसे रोकते हुए कहता है, हाँ भाई बता तो सही, आखिरकार हुआ क्या है। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, आज सुबह से मैं 5 ऑर्डर को कर चुका हूँ लेकिन मुझे एक भी स्टार नहीं मिला। अगर इस बार भी एक भी स्टार नहीं मिला तब तो पियानो मुझे पक्का मार देगा, वो साला मुझे मारना ही चाहता है। भाई तू मेरा क्लासमेट है ना यार, प्लीज़ यार तू मेरी इतनी तो मदद कर ही सकता है। हाँ ठीक है, मैं खाना टेबल पर तो नहीं ले जाऊँगा लेकिन बस तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तू मेरा क्लासमेट है। मैं तुझे बता सकता हूँ इस खाने में और तू क्या ऐड करेगा जिससे खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो एनालाइज करता है उस खाने को और कहता है, बस देख तुझे किचन में जाना है और वहाँ पर जो वाइट शराब होगी उसे आधा बोतल डाल देना है। ठीक है भाई ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर वो खाने को लेकर कस्टमर के पास चला जाता है और कहता है, सर आपका खाना तैयार हो चुका है, प्लीज़ इसे ट्राई करके देखिए। इधर वो मास्टर उस खाने को खा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, ठीक आखिरकार इस खाने में किसने कुकिंग ऑयल डाला है, आखिरकार ये किसकी हिम्मत है। फिर वो कहता है, बास्टर्ड पहले ये बता आखिरकार तूने क्या इस खाने में कुकिंग ऑयल डाला है या फिर तुम्हारे मैनेजर ने डाला है। इधर साव डरते हुए कह रहा था, सर इसमें तो मैंने वाइन डाला है। तू चला चालाक चूहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खाने में तेल डालने की और कह रहा है वाइन डाला है। फिर वो उसी गर्दन से उसे उठाते हुए कह रहा था, चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, आज से तू मेरा नौकर बनेगा। ये सुनकर तो साव बहुत ज़्यादा डर जाता है और मैनेजर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर। उसे चिल्लाता हुआ देखकर वो पपेट मैनेजर बड़े डरावना अंदाज में कहता है, तू एक वेटर है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुझे पता नहीं था कि आखिरकार तूने क्या डाला है। वो कुकिंग ऑयल डालकर तो वाइन कह रहा है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है। फिर वो कस्टमर के पास जाते हुए कहता है, सर यहाँ पर दोबारा आना भूलिएगा नहीं, ये सब छोटे मोटे चूहे आपको यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। इधर साव जाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था, तू साला क्वेन का बच्चा, ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। तूने अगर मुझे अच्छा सलाह नहीं दिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। मैं अगर मर भी गया ना तो भूत बनकर तुम्हें हमेशा परेशान करूँगा। तभी लैन क्वेन के पीछे आते हुए कहती है, अरे यार यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार क्या हुआ है साव के साथ। अरे यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कस्टमर ने सूप ऑर्डर किया था और साव ने सूप ला कर दिया था, तो मैंने उसे बस इतना ही बताया था, अगर सूप में वो वाइन ऐड कर देता है तो सूप का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है साव ने क्या कांड किया था। उसने 2 वाइन के बोतल को निकाला था और कह रहा था, इसमें तो येलो वाइन है और ये वाइट वाइन से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, मैं पैसे बचा लूँगा, क्यों ना मैं इसमें ही डाल देता हूँ। फिर वो उसमें कुकिंग ऑयल डाल देता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था। फिर मैनेजर अपना गर्दन घुमाते हुए कह रहा था, हाँ तुम दोनों वेटर, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, तुम लोगों ने हर बार 5 स्टार लेट किया है, इसलिए तुम्हारा सैलरी कल से डबल मिलेगा। और हाँ तुम बच्चे, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, तुमने हमारे हर एक कस्टमर को खुश किया है, इसलिए तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ये रखो, ये बेस्ट तुम्हें सिंबल करेगा, तुम यहाँ के सबसे अच्छे वेटर हो। उसके साथ साथ ही तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जैसे एक स्पेशल रूम जिसमें गर्म पानी का व्यवस्था होगा और बहुत सारी सुविधा। फिर क्वेन लैन से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो हम लोग उसी मशीन के पास जाते हैं, लेकिन इस बार मैं उस मशीन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जैसे ये मशीन उन दोनों का आता हुआ देख कर कहता है, तुम थोड़े चूहे, तुम लोग फिर यहाँ पर आ गए। हाँ आया तो हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर वो अपने हड्डी का बना हुआ हथौड़े को निकाल कर बार बार उस मशीन में मारने लगता है। इस वजह से उस मशीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा था, तुम्हें क्या मैनेजर से डर नहीं लगता है, तू क्या मरना चाहता है बच्चे। इधर उसका डेवला एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपको 3 फेवरेटी पॉइंट मिलता है और एक घोंसली वेपन। फिर हम लोग देखते हैं उसे सेंसो मिला होता है, जिसे देखकर क्वेन कहता है, अरे वाह भगवान भी आज मेरे साथ है, सेंसो मिल गया। मुझे तुझे काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी लेकिन अब नहीं होगी।
इधर वो मॉन्स्टर डरते हुए कह रहा था, क्या तुम्हारे पास भूतिया चैंसो है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? इधर क्वेन काटे जा रहा था, तभी लेन कहती है, अरे यार आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? फिर वो मॉन्स्टर उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, बड़े भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, बताइए मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? ये सुनकर क्वेन कहता है, हाँ अब तो आया सीधे लाइन पर, अब चुपचाप हमसे जो पैसा तूने चोरी की थी वो हमें वापस कर दे। मेरे हिसाब से पूरे 1000 घोस्ट कॉइन तो जरूर होंगे। क्या 1000 तो नहीं थे? तूने मुझे इतना पैसा कब दिया? क्या नहीं थे? लगता है तो अभी भी सबक नहीं सीखा है। मैं फिर वो सेंसर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। ये देखकर वो मशीन कहता है, हाँ ठीक है, 1000 ही थे, मैं ही गलत था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम लोग कमेंट को पिन भी करने वाले हैं, इसलिए कमेंट करके ही जाना। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।